चंद शब्दों में अपना परिचय, अपनी बात इन साथियों के बीच में कहें। आए भैया। हेलो साथियों, मैं तो आप लोगों के बीच में डेली रहता हूँ, सबको जानता हूँ, सब लोग हमको जानते हैं। अब मैं ज़्यादा भाषण देने वाला भी नहीं हूँ, तो नेताजी तो पूरा कहानी बता ही दिए। लेकिन हमको ये समझ में आया है कि देश में 90% लोग ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते। 10% पैसे वाले लोग चुनाव लड़ते हैं और वही जीतते हैं और वही काम होता है। देखो, वो बेलवाने वाली बात होती है कि वो इसका काम करेगा, वो इसका काम करेगा, लेकिन 90% लोगों को इतना हिम्मत नहीं है कि वो चुनाव में खड़े हो जाए, चुनाव के खर्चा वहन कर ले और सबके कान तक अपनी आवाज़ पहुंचा दे। तो हम लोग ये बात जरूर चुनाव आयोग से मांग किए हैं, चुनाव आयोग में एप्लीकेशन दिए हैं, चुनाव आयोग में हम अपना भी शपथ पत्र दिए हैं, ताकि ऐसा बनाओ कि हम अगर समाज सेवा करना चाहते हैं तो हम समाज में जाएं और हम जैसे और नेताओं का मंच लगता है उस मंच के एक साथ में एक मंच करो, ताकि हम हमारा भी बात सुनी जाए, उनकी भी बात सुनी जाए। कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है। जब तक आम जनता को पहचान नहीं होगा तब तक इस देश में सही तरह से चुनाव नहीं होगा, और सही तरह से चुनाव नहीं होगा तो सही प्रत्याशी जब नहीं जाएंगे तो फिर हम ऐसे ही धक्के मारे जाएंगे। बाकी ये माथुर जी और रामसागर गुप्ता जी हमारे बस्ती को जोगी कह रहे हैं, देखिए और नेताओं की तरह अब ये जोगी मत कहा करिए। ये हमारा संतोष नगर है और यहाँ हमारी मेहनत की कमाई लगा पड़ा है, हमारे यहाँ मकाने बनी पड़ी है। इसको लड़ने के लिए समय समय पर रामदास मंडल जी हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक इसको लड़के ले गए और आज 20 वर्ष 25 यहाँ 85 से 80 से लेकर के आज और कितने वर्ष हो गया, नहीं 24 नहीं 30 वर्ष से ज्यादा से लोग हम यहाँ पर हैं। और जब इतने दिन हो गया, देश के कानून ये कहता है कि जिस जगह पर जो 20 बरस 10 बरस से स्थापित है वो जगह उसकी होना चाहिए, उसके विकास का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। तो भैया हम 30 बरस से हम तुम्हारे कानून को पालन करते हैं, इस देश के संविधान को पालन करते हैं। इस देश में संविधान में सबको बराबरी का, सबको समानता का हक है। वो मैं यही कहना चाहूँगा इन सरकारों से, जो भी है जो भी सुने, कि देश में जब संविधान में दिया गया है कि सबके घर अवसर, सबको समान अवसर, मैं ये सोचता हूँ कि मैं हमारी बस्ती में हमारे गरीब आदमी के घर पे वो अवसर कब आएगा, वो अवसर कब आएगा समानता का, कि हम कहें कि हम भी बराबरी में हैं। तो वो समानता के अवसर के लिए चुनाव आयोग से ऐसा व्यवस्था बनाया गया है ताकि चुनाव आयोग चुनाव में खासतौर से धांधली अगर रुक जाए, 2 नंबर का काम नहीं किया जाए चुनाव में, तो ये बहुत कुछ सुधर सकता है। हमारे को अपने जो बात कहा इसके लिए बहुत जो भी समझ में है आपको वैसा नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद साथियों।